गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फ्रेजल वर्ब क्वेश्चन नंबर 8 उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। 2 मार्क्स का है, ध्यान से पढ़ना। आगे मैंने आपको कम की बताई थी, है ना। मैंने आपको ब्रेक की बताई थी, सॉरी कम की नहीं बताई थी, ब्रेक की बताई थी। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ब्रिंग। ये ब्रिंग फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आते हैं, एक ना एक प्रश्न हर साल आता ही है। तो आज हम इस ब्रिंग को देखेंगे। वैसे वास्तविक अर्थ इस ब्रिंग का अर्थ होता है ले जाना, ले जाना। लेकिन जब ब्रिंग के साथ में डाउन जुड़ता है तो बन जाता है ब्रिंग डाउन, यानी कम करना, है ना। जब हम किसी की कीमत कम कर देते हैं, है ना, या फिर बीमारी कम हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा कि द डॉक्टर इज डिजीज या फीवर क्विकली। अब इस 7वें सेंटेंस को आप देखो कि द डॉक्टर हिज फीवर क्विकली यानी तेजी से डॉक्टर ने उसकी बीमारी को क्या कर दिया, ब्रॉट डाउन। डॉक्टर ने उसके बुखार को कम कर दिया, है ना। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ब्रॉट डाउन, क्योंकि डॉक्टर ने उसके बुखार को क्या कर दिया, कम कर दिया, ब्रॉट डाउन। ठीक है। ब्रिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकालना या प्रकट करना। जैसे हमारे मन में कोई इच्छा होती है और हम नहीं बोल पाते तो हम बाहर निकालते हैं, तो उसे ब्लॉक आउट कहते हैं, है ना। आपने थिंक टैंक वाला चैप्टर क्लास 10th में पढ़ा होगा, उसमें भी कहता है कि ब्लॉक आउट मतलब बको, बोलो, प्रकट करो, है ना। तो जैसे मैंने 8वां सेंटेंस लिखा कि शी एवरीथिंग बिफोर पुलिस, उसने पुलिस के सामने सब कुछ प्रकट कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो यहां पर आएगा ब्रॉक आउट। ब्रिंग आउट तो ये पास्ट टेंस में, इसलिए यहां पे भी पास्ट टेंस में आएगा ब्रॉक आउट, है ना। ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाना। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा है कि ही डैश 20K का मतलब होता है 20,000, है ना। जब हजार में बात होती है तो पीछे के लग जाता है। रुपीज इन ए मंथ यानी एक महीने 20,000 रुपए कमाता है। तो यहां पर ब्रिंग्स इन कि वह हर महीने 1,000 रुपए कमाता है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्राइस ऑफ पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल की कीमत और सरकार कोशिश कर रही है क्या करने की, कम करने की। तो यहां पर लिखेंगे ब्रिंग्स डाउन यानी सरकार कोशिश, ब्रिंग डाउन आएगा क्योंकि टू लिखा हुआ है ना, टू लिखा होता है तो वो की वही वर्ब आती है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन यानी कि सरकार प्रयास कर रही है पेट्रोल की कीमत को नीचे लाने का, है ना। ब्रिंग अप का मतलब मैंने अभी बताया भी था कि ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, है ना। ही हैज अ लार्ज फैमिली, उसका एक बड़ा परिवार है। ही हैज अ लार्ज फैमिली, उसका एक बड़ा परिवार है। टू, फिर टू आ गया तो ये का ये ब्रिंग अप सॉरी, कि उसका पालन पोषण करने के लिए उसका परिवार बड़ा है, मतलब उसके ज्यादा लोगों को खिलाना पड़ता है ना। आई डैश 45,000 रुपीज लास्ट मंथ, पिछले महीने मैंने 45,000 रुपए कमाए। तो यहां पर आएगा ब्रॉट इन, है ना। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, लालन पालन करना। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है जानकारी में लाना, यानी जो चीज हमारे को नॉलेज नहीं होती उसको जानकारी में लाते हैं। तो फ्रेजल वर्ब यूज होगी ब्रिंग फॉरवर्ड, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है कि द रिबेल वाज क्विकली, तो रिबेल का मतलब होता है विद्रोह। तो विद्रोह का क्या किया जाता है, विद्रोह को दबाया जाता है। तो यहां पर आएगा ब्रिंग अंडर या ब्रॉट अंडर, यानी जो विद्रोह था वो शीघ्र ही दबा दिया गया, है ना। और
मड ऑफन डैश डिजीजेज, मड का मतलब होता है कीचड़, गंदगी, है ना। ऑफन डैश डिजीजेज यानी बीमारियां, तो क्या करती है, ब्रिंग्स ऑन, ब्रिंग्स ऑन। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी होती है वो हमेशा बीमारी को, कीचड़ होता है वो बीमारी को उत्पन्न करता है, पैदा करता है। जैसे मैंने और सेंटेंस यहाँ पे मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कि जैसे द रिबेल ऑफ 1857 was by द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1857 का विद्रोह दबा दिया गया। तो यहां पर आंसर आएगा ब्रॉट अंडर। क्या आंसर आएगा? ब्रॉट अंडर। आपको सिर्फ इनके हिंदी अर्थ याद करने और समझना है कि क्या कहता है ये वाक्य। वाक्य के अनुसार अगर हम सेट करें तो कहीं गड़बड़ नहीं होती, है ना। जैसे मैंने अगला सेंटेंस लिखा कि शी मैनी सजेशंस, सजेशंस का मतलब होता है सुझाव, बट रिजेक्टेड, लेकिन नकार दिए गए। तो उसने कई सुझाव दिए मगर नकार दिए गए, तो यहां पर जानकारी में लाए, है ना, जानकारी में लाए, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो यहाँ ब्रिंग रिजेक्टेड आया ना, तो यहां पे आएगा ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ठीक है ना। इस तरीके से हम फ्रेजल वर्ब का अध्ययन कर सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब के हिंदी अर्थ याद कर लो कि ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना, ब्रिंग आउट का मतलब बाहर निकालना या प्रकट करना, है ना। ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाना, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना, ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब जानकारी में लाना, जिसको जानकारी नहीं हो उसकी जानकारी में लाने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड का प्रयोग होता है। एक ब्रिंग फोर्थ भी होता है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखे हैं। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है पैदा करना या उत्पन्न करना, है ना। जैसे कि एक सेंटेंस और मैं लिख देता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा कि डर्ट डिजीजेस, की जो गंदगी होती है, डर्ट यानी गंदगी होती है, वो भी क्या लाती है, बीमारियां लाती है। तो यहां पर क्या होगा, पैदा करना। तो ये यहां लिखेंगे ब्रिंग्स ऑन, ब्रिंग्स ऑन, है ना। इस प्रकार से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। मैं आपके लिख के रखता हूं ताकि आपको समय बर्बाद ना हो। तो साथियों, मैंने यहां पर आपको ब्रिंग के बारे में बताया कि ब्रिंग में से कौन कौन से की हिंदी अर्थ के साथ में और सेंटेंस लिखवाए कि किस प्रकार से आपके आंसर्स होंगे। अब हम बात करें तो कैरी की, तो कैरी का वैसे अर्थ होता है ले जाना, कैरी का अर्थ होता है ले जाना, लेकिन जब इसके साथ कोई एडवर्ब या प्रेपोजिशन जुड़ता है तो इसका अर्थ बदल जाता है, तब बन जाती है ये फ्रेजल वर्ब। जैसे कैरी ऑफ का मतलब होता है बलपूर्वक ले जाना या जबरदस्ती ले जाना या धमका कर ले जाना, है ना। यानी जब कोई चीज को जबरदस्ती लिया जाता है तो कैरी ऑफ का प्रयोग होता है। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है। तो ये दो वर्ब है, कैरी ऑफ, कैरी ऑन और कैरी आउट, ये तीन तो आपके कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना या निर्देश का पालन करना, जो ऑर्डर दिए जाते हैं उनका पालन करना, ठीक है। कैरी अवे का मतलब होता है लुभाना, है ना, लुभाना, किसी को मोहित करना, आकर्षित करना। और कैरी थ्रू का मतलब होता है अंत तक साथ देना। लेकिन ये जो लास्ट वाली दो है ये ज्यादा नहीं पूछी जाती है, ये ऊपर की तीन वर्ब पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे पहला सेंटेंस है कि द थीव्स, थीव्स का मतलब होता है, देखो थीफ यानी चोर, थीफ यानी चोर, और इसका बहुवचन बना थीव्स, है ना। द थीव्स डैश द शॉप, यहां पर दो मैंने फ्रेजल वर्ब के लिए दो रिक्त स्थान छोड़े, यहां पर तो उस ब्रिंग में से आएगा, ब्रिंग में से, कि चोरों ने दुकान में जबरदस्ती घुसे, तो यहां पे आएगा ब्रोक आउट, ब्रोक आउट। उस सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ था लेकिन रिवीजन के लिए मैंने कहा लिख देता हूं, अच्छा रहेगा। तो यहां पे ब्रोक आउट मतलब चोर जबरदस्ती दुकान में घुसे एंड
ऑल द ज्वेलरी, ज्वेलरी का मतलब होता है गहने, सारे गहने बलपूर्वक ले गए या जबरदस्ती, तो यहां पर पास्ट टेंस में हो जाएगा कैरीड ऑफ, और जबरदस्ती सारे गहने ले गए, है ना। तो यहां पर तो ये ब्रोक आउट आएगा और यहां पे कैरिड ऑफ आएगा, क्यों, क्योंकि जबरदस्ती ले गए। यू कैन डैश योर स्टडी, मैंने यू स्टडी लिख दिया, यू कैन डैश योर स्टडी नाउ, नाउ यानी अब तुम तुम्हारी पढ़ाई जारी रख सकते हो, तो जारी रखने के लिए क्या आएगा, कैरी ऑन, कि अब तुम तुम्हारी पढ़ाई जारी रख सकते हो, कैरी ऑन, है ना। द टीचर्स, अध्यापक, द ऑर्डर, जहां पे भी ऑर्डर शब्द आएगा ना, तो वहां पर तो आपको निर्देश का पालन करना पड़ेगा, कैरी आउट। द टीचर्स कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल, यानी जो अध्यापक होते हैं वो प्राचार्य के आदेश का पालन करते हैं, है ना। ही वाज, ऐसे तो एडमायर बाय हर ब्यूटी एंड चार्म, उसकी सुंदरता और उसकी ब्यूटी एंड चार्म से वो एडमायर यानी मोहित हो गया, लुभा मतलब लुभाया, तो यहां पे आएगा कैरीड अवे, कैरीड अवे, कि वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, लुभा गया, है ना। वी शुड अवर प्लान्स, तो हमारी जो योजना होती है हम उन पर निर्देश योजनाओं पर कार्य करते हैं, उनका पालन करते हैं, इसलिए यहां वी शुड कैरी आउट अवर प्लान्स, है ना। द किंग्स ऑर्डर, देखो मैंने अभी कहा था कि जहां पे ऑर्डर शब्द आएगा वहां पे वापस, लेकिन पास्ट टेंस में इसलिए कैरीड आउट आएगा, कैरीड आउट। इन नोटिस, द किंग्स ऑर्डर, राजा का आदेश, किंग्स ऑर्डर वर कैरीड आउट इन नोटिस, यानी राजा ने जो आदेश दिया वो सूचना में आया, मतलब लोगों को सूचित किया गया। ही एग्रीड टू माई ऑर्डर्स, अभी मैंने बोला कि जहां जहां ऑर्डर शब्द आएगा तो यहाँ पास्ट टेंस है, तो यहां पे भी पास्ट टेंस आएगा, ही कैरीड आउट माई ऑर्डर्स, यानी उसने वह मेरे आदेशों से एग्री यानी सहमत हुआ। शी स्टडी इवन आफ्टर गेटिंग अ जॉब, नौकरी प्राप्त करने के बाद भी उसने अपने पढ़ाई को क्या किया, कैरी ऑन, तो यहां पर शी कैरी ऑन, कैरीड ऑन पास्ट टेंस में आएगा, शी कैरीड ऑन, है ना, कि उसने अपनी नौकरी प्राप्त करने के बाद भी अपने अध्ययनों को जारी रखा, पढ़ाई को जारी रखा। द क्रो डैश गोल्डन रिंग, यानी ये कहानी से लिया गया वाक्य है कि कौआ सोने की चैन चुराकर भाग गया या उड़ गया, यानी बलपूर्वक ले गया, तो यहां पे कैरीड ऑफ, कैरीड ऑफ, ये कहानी का एक सेंटेंस है कि कौए ने सोने की अंगूठी चुराकर भाग गया, रिंग यानी अंगूठी। द पीपल विल डैश द ऑर्डर, फिर ऑर्डर शब्द आया और जहां जहां ऑर्डर आएगा वहां पर अपन क्या लिखेंगे, कैरी आउट, यहां पे प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि विल आया है, कैरी आउट, है ना। इसके कुछ नियम्स होते हैं। यहां तक मैंने आपको 2 फ्रेजल वर्ब समझाई है, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा, और इन वाक्यों पे आप ज्यादा फोकस करना, इनके हिंदी अर्थ समझ लो, इनको 2-3 बार रट लो, कोई भारी काम नहीं है। अगर आपको हिंदी अर्थ आते हैं तो फ्रेजल वर्ब इस वाक्य के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे की जो भी 4 फ्रेजल वर्ब बनी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो एक लाइक करके जाना, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनको शेयर कर देना। ये जैसे ही फ्रेजल वर्ब का टॉपिक पूरा होगा इसके बाद मैं इस विषय पर वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूं। आपके सुझाव आमंत्रित है कि कौन कौन से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब से मैं क्वेश्चन वाइज करवाऊंगा, अभी तक मैंने टॉपिक वाइज कराया कि ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक, अब की बार जो मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन वाइज कराऊंगा। जैसे ही ये फ्रेजल वर्ब नेक्स्ट वीडियो में पूरी हो जाएगी, 4 फ्रेजल वर्ब रही है, तो उनको पढ़ाने के बाद मैं आगे बताऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।